नेवले या मेंढक। समीर बहुत परेशान था। पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक उसे किसी न किसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। कभी ऑफिस के बॉस के साथ बहस हो जाती, तो कभी घर पर वाइफ से, तो कभी उसे किसी कलीग की बात ठेस पहुंचा दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो एक आश्रम में अपने गुरुजी के पास पहुंचा और अपनी समस्या बता दी। गुरुजी ने उसकी बात सुनी और कहने लगे, क्या तुम जानते हो, नेवले सांप को मारकर खा जाते हैं। क्या कितना अद्भुत है। ये छोटे से नेवले इतने जहरीले कोबरा सांप तक को मारकर खा जाते हैं। ऐसा लगता है कि इन नेवलों को सांपों ने इतनी बार काटा है कि उसके अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है और अब उसके ऊपर इस जहर का कोई असर नहीं होता। क्या समीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी क्या बात कर रहे हैं। और क्या तुम जानते हो, जंगली इलाकों में एक प्रजाति है के छोटे छोटे मेंढक होते हैं जो बेहद जहरीले होते हैं। वे पैदाइशी ही ऐसे नहीं होते। वे रोज थोड़ा थोड़ा एक के ऐसा खाना खाते हैं कि उसके पूरे शरीर में जहर भर जाता है और लोग उससे दूर ही रहते हैं। ये सुनकर अमीर से रहा नहीं गया और वह झल्लाहट से बोला, तुम मुझे समझ नहीं आता कि मैंने आपसे इतनी लाइफ की एक प्रॉब्लम शेयर की और आप मुझे जंतु विज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। गुरुजी मुस्कुराए, बेटा, जब तुम जहर रूपी दर्द या परेशानी को अनुभव करो तो तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं। तुम नेवले की तरह उस अनुभव को जहर के प्रति प्रतिरोध क्षमता विकसित करने में प्रयोग कर सकते हो, यानी ही तुम विपरीत परिस्थितियों का सामना करने खुद को और मजबूत बना सकते हो, या तुम इन मेंढकों की तरह बन सकते हो जो तुम जहर को अपने शरीर के हिस्सा बनाते जाते हैं और इसी वजह से हर कोई उससे दूरी बनाकर रखता है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। ऐसा होने पर कोई ऐसे प्रक्रिया करना है उसके ऊपर है। बताओ, तुम कैसे बनना चाहोगे, केवल कि नेवले की तरह या मेंढक के जैसे।